दोस्तों मैं प्रदीप कुमार आपके लिए एक न्यू सेशन लेके आया हूँ। ये आपको बेटा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये बेटा आपको क्लास 11, 9, 10, 11 और 12 तक काम देगा। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं और उनको ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी रेलवे का एग्जाम हुआ था बेटा, यहाँ से एक से दो क्वेश्चन बन रहे थे लगातार। जैसे देखिए प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, तो देखिए बेटा प्रकाश, इसमें तो बताएंगे हम प्रकाश। तो प्रकाश बेटा प्रकाश क्या होता है बताइए। तो बेटा प्रकाश जो है आपका बेटा एक सूर्य होता है। सूर्य बेटा होता है आपका, इसे किरण निकलती है, तो बेटा इसे बोलते हैं बेटा बे विकिरण। बे विकिरण जो हमारी आँखों को संवेदित करते हैं, संवेदित करते हैं, प्रकाश कहलाता है बेटा। यानी कि सूर्य से निकलने वाली किरण बेटा क्या करती है, हमारी आंखों को संवेदित किसी वस्तु को दिखाती है, तो उसे बोलते हैं बेटा प्रकाश। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत बेटा जो है वो है बेटा सूर्य। क्या बेटा, सूर्य। रामदेव ध्यान दीजिए, तो आपको पता है बेटा सूर्य, और हम बोलना चाहें बेटा ये कैसा है, प्राकृतिक के सबसे बड़ा स्रोत है। इसी पे बेटा आते हैं आपका बेटा, इसको तैयार देख लीजिए, ये प्रकाश है और ये समझा दिया है आपको प्रकाश, कोई दिक्कत, ठीक। उतार लीजिए बेटा, उतार हो गया बेटा। अब देखिए बेटा प्रकाश की जो बेटा किरण होती है, प्रकाश कैसे चलता है बेटा, यानी कि प्रकाश जो है बेटा, प्रकाश ये किस रूप में चलता है, किस रूप में चलता है। तो बेटा ये चलता है एक विकिरण के माध्यम से, विकिरण बेटा ये काम आपको कोई भी अपना कंपटीशन एग्जाम है उसमें ये काम देगा, विकिरण के माध्यम से चलता है। इसका बेटा एक जो मान होता कितना होता, कहाँ से, इसकी बेटा एक किरण जो होती है प्रकाश, ये प्रकाश क्या होता है, यानी कि प्रकाश की जो किरण होती है बेटा ये विद्युत चुंबकीय किरण होती है बेटा, इसे हम बोलते हैं विद्युतीय चुंबकीय किरण भी बोल सकते हैं बेटा। इसकी रेंज जो होती है वे 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होती है बेटा। ये सवाल कंपटीशन में अति महत्वपूर्ण है, और बेटा जो अपने एकेडमिक है उसमें आपको बेटा ये टिक मार्का में ये चीज पूछ सकता है। और एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है बेटा 10 की पावर, सॉरी 10 की पावर -10 मीटर। ये इसका एक एंगस्ट्रॉन का मान होता है 10 की पावर -10 मीटर। ध्यान दीजिए कमांडो, हाँ उतर गया बेटा, इसको उतार लीजिए। पल्लवी ध्यान दीजिए, देखिए पल्लवी इसको, अब है बेटा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये कलर सही है, ये चलो ये लेते हैं थोड़ा। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन बेटा क्या होता है, यहां से सर कॉल उठाइए, कॉल आ रही है किसी की। अच्छा, प्रकाश का परावर्तन, तो देखिए बेटा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं
बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई कांच लेंगे बेटा, कांच या कोई भी बेटा वस्तु जो होगी। एक सेकंड, सॉरी फोन आ रहा है किसी को, फोन उठाते हैं। सॉरी किसी की कॉल आ गई थी, सॉरी भाई। तो बेटा ये दर्पण है बेटा M1 और ये M2, ये क्या बेटा दर्पण है, सॉरी दर्पण। हेलो क्लास चलिए, डिस्टर्ब नहीं, क्लास चल रही भाई, क्लास चलिए, स्विच ऑफ भी कर देता हूँ लोग। तो बेटा दर्पण है, इस पे क्या बेटा प्रकाश की किरण आ रही है, या तो वस्तु पॉलिशदार हो, चिकनी हो, या दर्पण हो बेटा। तो प्रकाश की किरण आ रही है बेटा, इसे बोलते हैं बेटा हम आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण बोलते हैं बेटा इसको। और बेटा यहीं से किरण ये वापस होती है, इसे बोलते हैं बेटा आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। बेटा ये बीच में एक आपका क्या होता है n, यहां मैं दे देता हूं बेटा n, ये क्या बेटा अभिलंब, अभिलंब है बेटा। अब आपकी परिभाषा सर कैसे होगी, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। बेटा कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे कि इसकी जो बेटा परिभाषा जो हुई, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है तो वह जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सॉरी जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर या किसी दर्पण गिरती है, किसी पॉलिशदार तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग बेटा वापस लौट जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया बेटा। थोड़ा बेटा थोड़ी मिस्टेक हो गई थी पहले, कोई नहीं। देखिए
तो बेटा आपको पता है हमने एक दर्पण यानी कि जो चिकने दर्पण ले लिया, इसे मान लिया बेटा M1 और इसे मान लिया बेटा M2। बेटा यहाँ से ये किरण आ रही है, इसे बोलेंगे क्या? आपतित किरण। बेटा क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ठीक है बेटा, किरण। और ये बेटा यहाँ से ये वापस गई, ये आ रही है जा रही है, इसे बोलते बेटा परावर्तित किरण। बेटा क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। नेहा ध्यान दीजिए, दिव्या आप भी देखिए बेटा, ये जो है ये एक अभिलंब है बेटा, इसे हमने n बता दिया। n क्या बेटा? एक अभिलंब। देखना बेटा, बड़ा शॉर्ट और आसान तरीका बताऊंगा याद करने का, चित्र से ही। ये बेटा एक अभिलंब, हमने a इसको मान लिया, b इसको मान लिया और c इसको मान लिया। ठीक है बेटा भाई, देखिए अब उसे भूल जाओ क्या था, परिभाषा तो कैसे याद करनी है, वो किताब की लैंग्वेज थी, अब हमारी लैंग्वेज देखिए। जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या पॉलिशदार तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, और इस लौटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि आप देख रहे हो A से B, एक किरण इस पे गिर रही है, पॉलिशदार तल है, एक दर्पण है, और इसका ये भाग लौट गया, आधी से ज्यादा भाग लौट गया, तो ये क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। अब आया बेटा जो अब देख लिए, पहला नियम हो गया, क्लियर है, समझ आया भाई? दूसरा नियम लिख लीजिए बेटा, यहां जो एंगल है बेटा, ये क्या है? आपतित किरण, तो बेटा इसे बोलेंगे I, ये क्या है? परावर्तित, तो R एंगल है बेटा। तो आप बोलोगे बेटा दूसरा नियम हमारा क्या बनेगा? पेन तो चेंज कर लेते बेटा ना। चलो ये वाला, हाँ। दूसरा नियम होगा बेटा कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दिव्या ध्यान दो, तो आपको पता है बेटा I इक्वल R, यानी कि ये हो गया आपका दूसरा कोण। बेटा जैसे आपतित किरण है तो बोलना आपतन कोण, आपतन कोण सदैव, साधना ध्यान दीजिए, सदैव किसके बराबर होगा बेटा? इससे पहले के बराबर होगा, सिंपल सी बात है, परावर्तित कोण के बराबर। परावर्तन कोण के बराबर। बेटा कैसा होगा? बराबर, यानी कि I इक्वल R। बेटा ये दूसरा नियम खत्म हुआ। अब बताइए आपको समझ आया कि नहीं आया? आया है तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको किसी पे रफ कर लीजिए। बेटा भाई अब देखिए भाई, प्रतिबिंब किसे कहते हैं बेटा? तो प्रतिबिंब बेटा दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है और उस वस्तु का प्रतिबिंब उस दर्पण में बनता है, उससे हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। बेटा ये सबसे आसान परिभाषा हुई, बाकी जो किसी ने लिखा है उसे देखिए आप। यानी कि हमारा बेटा शॉर्ट ये है कि दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है तो उस वस्तु की आकृति
तो उस वस्तु की आकृति उस दर्पण में बनती है। और जो आकृति जो बनी हुई है बेटा, वो आपका प्रतिबिंब कहलाता है। बेटा प्रतिबिंब जो है ये दो प्रकार का होता है, वास्तविक और बेटा दूसरा होता है आभासी। तो बेटा आप कंपटीशन में बेटा ये आता है कि आभासी प्रतिबिंब को वहाँ पूछ सकता है, वास्तविक को पूछ सकता है। और बेटा अपने जो भी एकेडमिक क्लास है उसमें बेटा ये जानकारी होना जरूरी है। बेटा कंपटीशन में आपको जहाँ कोशिश करेंगे बेहतरीन से बेहतरीन दिया जाए आपको और अच्छे से अच्छा। तो बेटा ये चीज़ समझ में आया, यानी कि दर्पण के सामने जो वस्तु रखी है उसका स्वयं का प्रतिबिंब बनता है, तो उस प्रतिबिंब को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है? उतार लीजिए बेटा इसको। देखिए बेटा यहां बोला गया है प्रतिबिंब दो प्रकार के, मैंने कहा भाई आप वो वास्तविक तो बेटा वास्तविक जो है, वास्तविक कैसे कैसे, यानी कि बेटा आप एक तरह से इसको परिभाषित ऐसे करोगे कि किसी वस्तु से चलकर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन होने के पश्चात या परावर्तन के बाद किसी दूसरी वस्तु पर आती हुई या मिलती हुई, या क्या वास्तविक रूप से मिलेगी, या क्या होगा बेटा वास्तविक रूप से मिलेगी। और जो मिलेगी तो उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इसे हम पर्दे पर देख सकते हैं, जैसे किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण मतलब वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए बेटा वास्तविक प्रतिबिंब है किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद किसी अन्य वस्तु पर, यानी कि दूसरी वस्तु पर वास्तव में मिलती हैं। तो बेटा हम उससे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। बेटा याद रखना है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, बेटा यानी किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरी वस्तु पर वास्तविक रूप से मिलती हैं, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इनको पर्दे पर देखा जा सकता है। कहाँ देख सकते हैं बेटा? पर्दा पर देखा जा सकता है। क्लियर हुआ बेटा? हुआ ना? ठीक, इसी तरीका से आपको पढ़ाते चलेंगे मजे के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। और रामदेव इधर सीधे देखो भाई। अब नंबर बेटा दूसरा क्या था? दिव्या बताइए क्या था? साधना बताइए। देखिए बेटा वास्तविक हो गया, अब कौन सा है बेटा? आभासी।
आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, क्या बात है। तो बेटा यहां क्या कहना, ठीक थोड़ा सा उल्टा है उसका। किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अन्य वस्तु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम प्रकाश आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर नहीं देखा जा सकता, इसका फोटो लिया जा सकता है, फोटे पर लिया जा सकता है इसको। जैसे बेटा हम लिखते हैं, इसकी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण, आने वाली प्रकाश की किरण ये प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद दूसरी वस्तु पर आती हुई प्रतीत होती है। बेटा जहां आती हुई प्रतीत हो वहां हम बोलेंगे कि सर आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। करेक्ट, उतार लीजिए बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे पर्दे पर नहीं देखा जा सकता, ठीक है ना बेटा। जल्दी जल्दी उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। अगला है बेटा आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण बेटा, समतल दर्पण बेटा किसी वस्तु का अगर आपको पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो केवल समतल दर्पण में दिखाई देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए। तो बेटा आपको पता है अगर हमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो इसमें बेटा समतल दर्पण है बेटा बराबर 1/2 मेन, मतलब मनुष्य की लंबाई का आधा दर्पण होना चाहिए। तो हमारी उसमें पूरी आकृति बनेगी। कैसी बनेगी बेटा? पूरा प्रतिबिंब बनेगा, पूरा प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि आप किस दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकते हो तो आपका आंसर होगा समतल दर्पण में। लंबाई कितनी होनी चाहिए बेटा? अब कम से कम मनुष्य की आधी लंबाई होगी तो आप बेटा आसानी से अपना पूरा प्रतिबिंब उसमें स्पष्ट देख सकते हो। अरे सॉरी, हाँ देख लीजिए, इसको चीज लिख लीजिए बेटा। इंपोर्टेंट था ये, यहाँ 2 है, ये इंपोर्टेंट था, इसको देख लीजिए बेटा। ताल लिया बेटा, ठीक। बेटा गोलीय दर्पण, ये बेटा की परिभाषा कही जाए तो कांच के खोखले गोले का बना एक भाग, एक दर्पण बना जो होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है बेटा। गोलीय दर्पण जो है आपका 2 प्रकार का होता है। देखिए बेटा, उत्तल
उत्तल और बेटा अवतल। पहचानेंगे कैसे भाई? इसका एक पॉइंट है पहचानने वाला, ये कंपटीशन में पूछा जाता है भाई। देखिए कैसे पहचानना है। यानी कि आप देख सकते हो बेटा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये कैसा भाई? ये इसका ये पी होता है, ये पी एफ, दूसरा पॉइंट कर देता हूं मैं यहाँ पे। यहाँ पे ये होगी पी एफ सी। पी बेटा क्या हो गया इसके अंदर? एफ सी, यानी कि पी एफ सी। यानी कि आपने देखा बेटा, ये जो भाग है ये जो भाग है कैसा है? परावर्तक, परावर्तक भाग, ये जो अंदर ये वाला है। और बेटा ये कैसा है? उभरा हुआ तल, उभरा हुआ तल। बेटा इसका ये है परावर्तक तल, परावर्तक, इसका ये भाग है परावर्तक। तो बेटा आप कहोगे उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण जो उभरे हुए तल का होता है, वो उत्तल होता है, और अवतल जो होता है वो दबे हुए तल का होता है बेटा, तो ये अवतल हो गया। ये ध्रुवण बेटा पी होता है, ये फोकस बिंदु, ये वक्रता केंद्र, ये अनंत तक एक पॉइंट होता है बेटा। यही चीज़ इसमें होता है। तो बेटा यहाँ से इस चीज़ को आप क्लियर कर सकते हो, या तो बेटा आप उतार लीजिए इसको। परिभाषा भी बेटा यही बनेगी, ये बताया आपको, परिभाषा भी वही, मेन टॉपिक भी हो गया। उतारिए बेटा। तो दर्पण आप पहचानना सीख गए, बताइए बेटा। इसमें पॉइंट होते हैं, ये ध्रुवण, फोकस, और ये सेंटर होता है गोले के, उसके अंदर के भाग को वक्रता केंद्र कहते हैं। आपको बताया बेटा फोकस दूरी F बराबर R/2, फोकस दूरी होती है बेटा कितनी होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आपको पता है। और इस चैप्टर में बेटा दर्पण के लिए आपका फॉर्मूला चलता है 1/F बराबर V + 1/U। बेटा ये फॉर्मूला इसमें आपको ये काम आएगा न्यूमेरिकल निकालते समय। ये फॉर्मूला यूज करके दिखाता हूँ बेटा मैं। बेटा इसका यूज कहाँ करते हैं? आपने देखा होगा भाई, ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है अपनी, उसकी सीट के पास जो दर्पण लगा हुआ होता है, जिसके पीछे से आने वाली वस्तु को देख सकता है, वो होता है बेटा उत्तल दर्पण। और गली बाजारों में एक लैंप लगा होता है, शैडो लैंप बेटा, उसमें भी उसके ऊपर लगा होता है, वो भी उत्तल ही होता है। इसको बोलते हैं बेटा अभिसारी लेंस, अभिसारी दर्पण, अभिसारी, अभिसारी, और बेटा इसको अपसारी, सॉरी अपसारी, अपसारी। बेटा ये अभिसारी और ये अपसारी, ये आपको रेलवे, एसएससी और बेटा पुलिस कॉमन एग्जाम बेटा ये आपको पूछने को मिल सकता है। और मिलता अब ये चांस बेटा ये, क्योंकि इसके दूसरे नाम है, और वही लेंस में ठीक उल्टा होता है, उत्तल को अपसारी बोलते हैं, इसलिए फैक्ट बनता है बेटा ये। तो उत्तल का दर्पण समझ उपयोग बेटा समझ आ गया कहाँ करते हैं? ड्राइवर की सीट के पास जो दर्पण होता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है उसका। अवतल का बेटा कहाँ करते हैं?
बेटा स्टीमर, आपकी रेल बेटा गाड़ियाँ हुई, उनकी हेडलाइट और बेटा सर्च लाइट उनमें हम यूज करते हैं। डॉक्टर कान आँख नाक का ऑपरेशन करते समय वहाँ इस अवतल दर्पण का यूज करता है। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, नाक कान आँख गले का इत्यादि का डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन करते समय प्रयोग करना, और बेटा सर्च लाइट में स्टीमर इंजनों में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर हुई भाई बात? ये टॉपिक बहुत मतलब अच्छा है, याद रखो इस चीज को बेटा। सवाल लिखिए, सवाल लिखिए भाई। हाय गौरव, एक वस्तु की फोकस दूरी, एक वस्तु की फोकस दूरी 1.5 मीटर है, तो वक्रता यानी कि सी, तो तो उस वस्तु की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? निकालिए। देखिए बेटा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं बेटा, ये आपको एक सवाल, ये सवाल है बेटा, आपको हाई स्कूल में एक नंबर दिला सकता है ऑप्शन बेटा, ऑप्शन में जहां बेटा फॉर्मूला लगेगा, ये पता F बराबर दिया है आपका 1.5, आपको C पूछा गया बेटा, तो बेटा आपने क्या लिखा है बेटा C, यहाँ सॉरी C नहीं होगा बेटा, क्योंकि अभी C नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि C पर जो भी प्रथम बनता है बेटा वो समान होता है, तो समान का तो समान कोई मतलब वही रहेगा। तो यहाँ बेटा वक्रता त्रिज्या पूछेगा आपको, R पूछेगा, तो R निकालना है। R कैसे निकालेंगे बेटा? तो F बराबर R/2 लगाना है, ठीक है भाई। इसके बाद इसमें मान दिया बेटा F का 1.5 बराबर R दिया है बट्टे में 2, इसके नीचे बेटा 1 माना, फ्रैक्शन सॉल्व, 15 दूनी 30 बराबर R। बेटा एक अंक बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ आ गया, यानी कि R बराबर जो निकला आपका 3 मीटर, यानी कि बेटा जो मापते हैं इसको दूरी। क्लियर हुआ भाई? उतारिए इसको, रामदेव ध्यान दीजिए इस पे। हो गया? तो बेटा मैं एक आपका थोड़ा सा हल्का सा एक सवाल और देता हूं। आपको R बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है और बेटा F पूछा गया है फोकस दूरी, कैसे निकालोगे बताइए? तो बेटा F बराबर R/2, बेटा यहां से एक नंबर मिलेगा पक्का, ऑप्शन आता है इसका। तो F का मान नहीं दिया है, कोई बात नहीं, R का मान दिया है भाई 7, लगा दीजिए, 2 तिया 6 बचा 1, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर इकाई है जो सेम रहेगी बेटा। तो फोकस दूरी है बेटा 3.5 सेंटीमीटर रहेगी, 3.5। समझ आया? ठीक। अब बेटा मैं आपको इस ओर ले जा रहा हूँ, आपका वहाँ से एक नंबर दिला के जाएगी ये सारडी, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, ये आपको एक नंबर दिलाएगी। और बेटा कंपटीशन वाले बच्चे ध्यान रखें, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसी वर्ष बेटा जो रेलवे के एग्जाम हुए थे NTPC ग्रुप डी, उनमें एक सवाल जरूर बन रहा था। और बेटा हाई स्कूल आप उठा के दिख लेना, पेपर जरूर होगा, सवाल गारंटी देता हूँ इस बात की। अवतल दर्पण द्वारा
अवतल दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब लिख के ले जाइए बेटा। मैं गारंटी कह रहा हूँ इस बात की, इस सारणी से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और जो भी भाई बहने पुलिस की, रेलवे की, ऐसे ही जो भी तैयारी कर रहे हैं, जीडी वगैरह, बेटा इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, विश्वास करें। आप देख लीजिए, नहीं आप किसी पेपर को उठा के देखिए। देखिए मैं आपको डायरेक्ट सारणी के थ्रू एक शॉर्ट माध्यम से आपके कराता हूँ बेटा। बेटा एक दर्पण है, ये एक वस्तु इनफाइनाइट पॉइंट हो गया बेटा। यहाँ पे बेटा P हो गया, P यहाँ पे बेटा हो गया F हो गया, और यहाँ पे बेटा हो गया C। यानी फोकस बिंदु और वक्र केंद्र। अगर वो ये पूछेगा वस्तु अनंत पर रखी जाए, बेटा कहाँ रखी जाए? वस्तु अनंत पर रखी जाए, यहां रखी जाए, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो बेटा मैंने इस वस्तु ऐसे रखी और इसको इसके लंबवत गुजारा अनंत पर बेटा। तो आप बेटा क्या देखोगे, ये इस तरीका से गुजर रही है इस पॉइंट से। तो आप कहोगे सर जो वस्तु अनंत पर रखी जाएगी उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा। क्या क्लियर है? ठीक। इसके बाद मैं बेटा पॉइंट देता हूं आपको एक आसान ट्रिक के माध्यम से। ये चित्र तुम्हें नहीं बनाना है कंपटीशन में, और जो बच्चे एकेडमिक के हैं बेटा ध्यान रखिए, इसी तरीका से आपको लंबवत किरण गुजारनी है, और बेटा इसी से जो पॉइंट काटेगा उसी से यहाँ प्रतिबिंब इसका बनेगा। और यहाँ बेटा अब देखिए मैं इसको ट्रिक के लेके चलता हूँ। ऐसे ही बेटा जैसे अब बोले कि यहाँ रखी जाए तो प्रतिबिंब बेटा क्या बनेगा? ऐसे जाएगा बेटा, तो इसके ऐसे काटेगा। तो ये चित्र तो बेटा ये हाई स्कूल और इंटर में बनाना, ये देख लीजिए बेटा अच्छी तरह से बनेंगे। अब कंपटीशन में कैसे करना देखिए बेटा। एक दर्पण बनाना बेटा, जो भी पूछे आपको तुरंत जल्दी जल्दी। और बेटा ऐसे करना है, यहाँ बेटा P बंद होता है, यहाँ F होता है बेटा, यहाँ पे P F C इनफाइनाइट बेटा। इसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और ये देखिए बेटा 4 और ये 5। अगर वस्तु अनंत पर रखी जाए बेटा, कहाँ रखी जाए? अनंत पर रखी जाए, यहां रखी जाए बेटा वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा? यहां बनेगा। मैं इसको बेटा कर देता हूं कोड, यानी कि इसको लिख देता बेटा मैं 1। एक मतलब 1 का 1, और बेटा यहां पॉइंट था आपका F। क्लियर है भाई? हाँ अब ये समझ आ जाएगा आपको। अब वस्तु बेटा यहां रखी जाए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाए। कमांडो ध्यान दो, वक्रता केंद्र और अनंत और वक्रता केंद्र के इसके और इसके बीच में रखी जाए बेटा यहां, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत था बेटा, F था, अब ये तो यहां बन जाएगा बेटा। यानी कि हम कह सकते हैं, आप बोलोगे सर वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच बनेगा। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है भाई? क्लियर है? ठीक। अब साधना देखिए इसको,
अब अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए, कहाँ रखी जाए, वक्रता केंद्र पर रखी जाए, तो इसका प्रतिबिंब ये सेंटर में होती है, ये वक्रता में कहाँ बेटा, ठीक सेंटर में। तो वस्तु यहाँ रखी जाए तो प्रतिबिंब इसका यही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बेटा? मैं ये इसीलिए समझा रहा हूँ, इसी लोग याद करने में बड़ी प्रॉब्लम करते हैं, रट्टा मारते हैं, वो पेपर में भूल जाते हैं। बेटा अभी मैंने खुद एग्जाम दिया था बेटा, एनटीपीसी का मैं क्वालिफाइड हूँ, और बेटा ग्रुप डी का भी बेटा फिजिकल में बाहर निकाला गया। तो बेटा मैं बता रहा हूँ आपको ये चीज़, ये क्वेश्चन वहाँ थे, साइंस हर कोई नहीं निकाल पा रहा था, बड़ी मतलब भाषा के अकॉर्डिंग थी। तो जिसने अगर साइंस अच्छे से पढ़ा है बेटा वही आंसर दे पाएगा। तो सुनिए, ये क्लियर, अनंत वाली वस्तु कहाँ बनेगा बेटा, एफ पर बनेगा। इसके अनंत और सी के बीच बेटा प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में बनेगा। अगर यहाँ रखी तो ये प्रतिबिंब यही बनेगा, ठीक है। अगर वस्तु यहाँ रखी जाए तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, तो ठीक उल्टे आ जाओ, अनंत पर बनेगा। सर यहाँ रखी जाए तो ठीक उल्टे आ जाए, यहाँ बनेगा, यहाँ रखी जाए तो यही बनेगा। क्लियर आपको? अब बेटा कैसा, वास्तविक, वास्तविक होगा बेटा, इधर से चलेंगे ऐसे तो छोटा, और बेटा यहां इस जगह के लिए बनता है बराबर, बराबर। और बेटा जब इधर से आएंगे तो ये बड़ा, सॉरी बड़ा, बड़ा मतलब इधर से जाएंगे, हम बोले कि ये यहाँ वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब यहाँ में कैसा बनेगा सर, छोटा, बहुत छोटा, यहाँ पे छोटा बराबर। इधर से आएंगे बेटा तो बहुत बड़ा, यहाँ रखेंगे तो बड़ा या बराबर। क्लियर है बात? क्लियर है। तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा बेटा, ऐसे जाओ ऐसे जाओ, वास्तविक ही बनेगा, वास्तविक हो गया। और बेटा कैसा, उल्टा। और ये बेटा छोटा बड़ा तो मैंने बता दिया आपको, फिर तो कोई दिक्कत, उतार लीजिए। अगर बेटा वस्तु तो यहां रखी जाए, यहां एफ और पी के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां जाएगा सर, दर्पण के पीछे। तब क्या हो जाएगा सर, आभासी, आभासी, सीधा, सीधा। और बड़ा बेटा कैसा, बड़ा। ये ध्यान रखिए इस चीज को, केवल यहां से पेपर में पूछेगा, ये कंडीशन जरूर पूछेगा, क्योंकि बेटा ये सबसे, इनमें ये सब कॉमन है, यही सबसे अलग है। क्योंकि उत्तल में ऐसा होता है बेटा, इसमें ये हो रहा है, अपवाद हो गया। तो बेटा इसके दर्पण जो अगर फोकस बिंदु और ध्रुव के पीछे रखा जाए तो प्रतिबिंब बेटा दर्पण के पीछे बनेगा, आवाज सीधा बड़ा। उतार लीजिए बेटा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है बेटा। मैंने कहा कि वस्तु अनंत पर रखी जाए, वस्तु अनंत पर, अवतल दर्पण में बेटा पूछेगा ये, या अवतल दर्पण नहीं बोलेगा तो अब सारी दर्पण जरूर बोलेगा। तो बेटा वस्तु वस्तु अनंत पर रखी जाए बेटा, कहाँ रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा, फोकस तल पर बनेगा। कैसा होगा सर, वास्तविक, सब में बोलना है वास्तविक, ठीक है बेटा। और उल्टा बोलना है, और सर बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ऑप्शन में बहुत बड़ा ना लिखाओ, बड़ा लिखाओ तब भी ठीक है बेटा ना। तो अगर बोले वस्तु एफ पर रखी जाए, वस्तु कहां रखी जाए बेटा, एफ पे रखी जाए, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा तो अनंत पे बनेगा। और कैसा, बहुत बड़ा, वास्तविक उल्टा, तब सही है।
बेटा अब कहा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु यहाँ रखी जाए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा? अनंत का कहाँ बनता था? एफ है और सी तो बीच में है ही है, तो बेटा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में बनेगा। क्लियर है? यहाँ कैसा हो जाएगा बेटा? बड़ा। और ये सब चलेगा कॉमन भाषा बेटा फिर तो ये। क्लियर है? अच्छा अब है बेटा, अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी जाए तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा और बराबर बनेगा। एक अलग चीज है बेटा, जब F और P के बीच वस्तु रखी जाए यहाँ, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। किसके पीछे बेटा? दर्पण के पीछे की ओर बनता है। और वो कैसा होगा? आभासी होगा और सीधा होगा और कैसा होगा बेटा? सॉरी वहाँ बड़ा। ठीक है भाई, सीधा, आभासी और बड़ा। कमांडो ध्यान दो। और बेटा कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहता हो, कंपटीशन एंड एकेडमिक, तो CGL दृष्टि जसराना आप आ सकते हो, ब्रदर कैफे के पास। हमारा नाम प्रदीप, आप फ्रॉम आगरा। देखिए उत्तल बचा बेटा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण बचा बेटा। यहाँ पे सब बनेगा कैसा? आभासी। कैसा होगा बेटा? आभासी और सीधा। कैसा होगा बेटा? आभासी, आभासी और बेटा सीधा होगा। ये बात बेटा आपको कंपटीशन के एग्जाम में और एकेडमिक में टिक मार्का में, यानी कि जो ऑप्शन होते हैं बेटा उसमें देखने को मिलेगा। सीधे सीधे एक नंबर में आता है बेटा डायरेक्ट। और बेटा इसका जो भी प्रतिबिंब बनता है वो सब दर्पण के पीछे ही बनते हैं, ये ध्यान रखना है। इनफाइनाइट बोले अनंत पर रखिए वस्तु, तो क्या बनेगा बेटा? दर्पण के पीछे फोकस बिंदु पर। कैसा? आभासी, सीधा बेटा। ठीक ऐसे बोले वस्तु F पर रखिए तो बस अनंत पर बनेगी, आभासी, सीधा। मतलब बनेगा बेटा दर्पण के पीछे। जितनी भी इसकी फॉर्म है उत्तल दर्पण की बनेगा दर्पण के पीछे। आपको इस चैप्टर से पूछेगा तो अवतल से पूछेगा, और लेंस में पूछेगा तो उत्तल से पूछेगा। ये नहीं कह सकते श्योर, जहाँ तक मानना ऐसा ही होता है। तो बेटा आज बताइए ये सेशन जो आपका रहा कैसा लगा? बेटा ये पहला सेशन था, कोशिश करेंगे इससे बहुत अच्छा दिया जाए और अच्छा से अच्छा दिया जाए। ऑफलाइन के लिए बेटा संपर्क करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर होगा, पता होगा, आप उनसे वहाँ से जाके हमसे कॉल कर सकते हो और आ सकते हो। और बेटा जो बच्चे घर से अनाथ हैं और गरीब हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा बैच फ्री रहेगा। ठीक, जो भी क्लास रहती है अब बेटा नेक्स्ट डे रहेगी। आज कैसा लगा पढ़ने बताइए, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करते भाई।